बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। अहबार की किताब उसका 11 बाब। पाक व नापाक हैवानात की तमीज़। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि बने इसराइल से कलाम करके कहो कि ज़मीन के सब चौपायों में से ये हैवान हैं जिन्हें तुम खा सकते हो, सब चौपाए जिनके खुर चीरे हुए हों और वो जगाली करते हों तुम खाओ, लेकिन उनमें से जो जगाली करते हैं और जिनके खुर होते हैं तुम ये ना खाओ। ऊँट, क्योंकि अगरचे वो जगाली करता है मगर उसके खुर चीरे हुए नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और बबर, गो, वो जगाली करता है मगर उसके खुर चीरे हुए नहीं, वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश, जो जगाली तो करता है मगर उसके खुर चीरे हुए नहीं, लिहाजा वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खंजीर, कि उसके खुर चीरे हुए तो हैं मगर वो जगाली नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनके गोश्त में से कुछ ना खाओ और उनकी लाशों को ना छुओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। और पानी के तमाम जानदारों में से तुम ये खाओ, समंदरों और दरियाओं और तालाबों में सब जिनके पार और छिलके हों, पास उन्हें तुम खाओ। और समंदरों और दरियाओं में सब जिनके पार और छिलके ना हो, सब जो पानी में रेंगते हैं और सब हवान जो उसमें रहते हैं, तुम्हारे लिए नापाक हैं। वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। उनके गोश्त में से ना खाओ और उनकी लाशों से नफरत करो। वो सब पानी में रहने वाले जिनके पार और छिलके ना हो, तुम्हारे लिए नापाक हैं। और परिंदों में जिनसे तुम नफरत करो और ना खाओ, वो ये हैं नसर और हुम्मा और अकाब, चील और जैरा और सब उनकी अक़साम, और सब गुराब और उनकी इक़साम, और शुतुरमुर्ग और अबाबील और हवासल और शिकरा और सब उनकी अक़साम, और चुगिद और माहीगीर और उल्लू और बूम शब और बगला और गिद्ध और लुकालक और बुतमार उनकी अक़साम, और हुदहुद और चमगादड़ और तमाम रेंगने वाले पारदार जानदार जो 4 पाँव पर चलते हैं, तुम्हारे लिए नापाक हैं। लेकिन रेंगने वाले पारदार जानदारों में से जो 4 पाँव पर चलते हैं, तुम ये खाओ, जिनकी टांगे हाथ से ज्यादा लंबी और उनसे वो जमीन पर कूदते हैं। जिन्हें तुम खाओ वो ये हैं टिड्डी और उसकी सब अक़साम, गंजी टिड्डी और उसकी अक़साम, और झींगर और उसकी अक़साम, और घास का टिड्डा और उसकी अक़साम, मगर तमाम पारदार रेंगने वाले जानवर जिनके 4 पाँव हैं, तुम्हारे लिए नापाक हैं। इनसे तुम नापाक होंगे। और जो कोई उनकी लाशों को छुएगा वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाशों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा। सब हवान जिनके खुर चीरे हुए नहीं और सब जो जगाली नहीं करते, तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उन्हें छुए नापाक होगा। और सब 4 पाँव पर चलने वालों में से वो
जो अपने पंजों के बल चलते हैं तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाशों को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश उठाए अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक है। और रेंगने वाले जानदारों में से जो जमीन पर रेंगते हैं तुम्हारे लिए ये नापाक हैं। न्योला और चूहा और गो और उनकी सब अक़साम, और जून और वरैल और छिपकली और सांडा और गिरगट, रेंगने वालों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनमें से मरे हुए को छुएगा शाम तक नापाक रहेगा, और जिस पर उनमें से कोई मरा हुआ गिरे वो नापाक होगा। लकड़ी के सब बर्तन और कपड़े और चमड़ा और टाट और हर एक बर्तन जो काम में आता है वो पानी में डाला जाए और शाम तक नापाक होगा, फिर पाक हो जाएगा। और हर एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर उनमें से कोई चीज़ पड़ जाए तो जो कुछ उसके अंदर है नापाक होगा। अगर उस पर इस बर्तन का पानी पड़े तो नापाक होगी, और हर एक पीने की चीज़ जो उसमें पी जाए नापाक होगी। और सब कुछ जिस पर उनकी लाशों से कुछ पड़े नापाक होगा। तनूर हो या चूल्हा उसे तुम तोड़ डालो, क्योंकि वो नापाक है और वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। लेकिन चश्मा और कुआं और तमाम जमा शुदा पानी पाक होगा, लेकिन जो कुछ उसमें उसकी लाश से छुए जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश में से कुछ किसी बीज पर जो बोया जाता है पड़े तो वो पाक रहेगा। अगर बीज को पानी लग गया हुआ है और उस पर उनकी लाश में से कुछ गिरे तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। अगर कोई हैवान जिसे तुम खा सकते हो मार जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए शाम तक नापाक होगा। और जो कोई उसकी लाश में से खाए वो अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उसकी लाश को उठाए अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं वो नापाक हैं, उन्हें ना खाओ। और सब जो अपने सीना पर चलते और जो चार पाँव पर चलते हैं और बहुत पाँव वाले सब रेंगने वालों में से जो ज़मीन पर रेंगते हैं उन्हें ना खाओ, क्योंकि नापाक हैं। और तुम रेंगने वाले जानदार की जो ज़मीन पर रेंगता है किसी चीज़ से अपने आप को दाग ना लगाओ और ना अपने आप को उनसे नापाक करो कि तुम नापाक हो जाओगे, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम अपने आप को पाक करो और पाक हो जाओ, इसलिए कि मैं पाक हूँ। और रेंगने वाले जानदार की किसी चीज़ से जो ज़मीन पर हरकत करता है अपने आप को नापाक ना कर, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया, ताकि तुम्हारा खुदा हूँ। बस तुम पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। चुपाए और परिंदे और सब जानदार जो पानी में चलते हैं और सब जो ज़मीन पर रेंगते हैं उनकी बाबत यही शरीयत है, ताकि पाक और नापाक में और उन हवानों में जो खाए जाते हैं और जो खाए नहीं जाते तमीज़ करो। आमीन।
खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।